राधे दोस्तों, एक लड़के की सच्ची डरावनी कहानी। एक रात 3 बजे मेरे बेडरूम की खिड़की के पास जो बाहर चमकती है ना, उस रोशनी और धूप की तेज गर्द थी। मैं बाहर आ गया और मैंने अपनी माँ को जगाया और उनसे खिड़की बंद करने को कहा। और मुझे ये भी याद आया कि ये खिड़की मैंने बंद भी की थी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो वो नींद में बड़बड़ाई और उसके बाद उसने फिर से खिड़की बंद कर दी। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे वो रात की बात पर हंसी आई थी। मुझे लगा कि ये एक कल्पना थी। मैं बाहर आया और माँ से इसके लिए क्षमा मांगी। समय बीता। अब उस घटना को करीब 4 साल हो गए थे। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। मैं आज उसके साथ डेट पर था। वो बड़ी ही खूबसूरत दिख रही थी। उसका नाम शमा था। उसने बताया कि उसके पिता एक तांत्रिक थे और उसे भी इन सब के बारे में बहुत कुछ पता था। और शायद यही कारण था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि मुझे भी इस तरह की चीजों में थोड़ी बहुत रुचि थी। हालांकि मैं उसके पिता से अभी कभी तक मिला नहीं था। मेरी क्षमा से पहचान एक सोशल साइट से हुई थी। बातों बात में उसने बताया कि हाल ही में उसकी दोस्त मोनिका कहीं बाहर गई थी। वो उसके घर पर रुकी थी और उसे वहां पर कुछ महसूस हुई। मैंने जब मोनिका से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि हाँ, कुछ दिन से वहाँ कुछ डरावना हो रहा है। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। लेकिन अगले ही दिन मोनिका की मृत्यु की खबर आई और मैं उस घर को छोड़ दिया। अभी सुना है कि उस घर में अब कोई नहीं रहता। आप उस घर पर चलना चाहोगे? ये बहुत ही रोमांचक होगा, शमा ने कहा। क्या क्या तुम पागल हो गई हो? ये सच है कि मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन मैं इसे लेकर पागल नहीं हूँ, उस लड़के ने कहा। अरे यार, मैंने तो झूठ बोला था। उस घर में कोई भूत वगैरह नहीं है, लेकिन वो रूम अभी खाली है और वहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। क्या ख्याल है? शमा के इस कातिलाना अंदाज पर मैं फिदा तो हो गया था और वहां जाने को तैयार हो गया। जब मैंने घर पहुंचा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे चुपके से देख रहा हो। लेकिन मैंने इसे भ्रम समझा और अंदर गया। और ये रूम कितना मनहूस दिख रहा है, कितने दिनों से खाली है? ये मैंने शमा से पूछा। बस कुछ दिनों से ही, शमा ने छोटा से एक उत्तर दिया। हम बेडरूम में आ गए थे। हमने वहां लंबी बातें की। तभी मुझे हाल में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ये भ्रम नहीं हो सकता, जरूर यहाँ कुछ तो है। मैं सोचकर चुपचाप बेडरूम से बाहर आया और धीरे से हॉल में झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। मैं गेस्ट रूम में भी देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैं वापस लौट रहा था कि मुझे एक काला आदमी, मतलब शरीर सा, वहां दिखाई दिया। वो एक परछाई थी या भूत था? मैं तेजी से बेडरूम की तरफ भागा। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं जोर से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने देखा कि शमा वहां दिखाई नहीं दे रही थी। अब मुझे सारी बात समझ में आने लगी। मैं तेजी से भागना चाह रहा था। मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, वहां शमा खड़ी थी। उसका पैर उल्टा था। वो सफेद गाउन पहने थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं बुरी तरीके से डर गया था। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं यहाँ क्यों आया? मैंने इस लड़की के चक्कर में आकर ही बड़ी गलती कर दी है। मैंने यही सोच रहा था कि मेरे काफी करीब आ गई हो। मैं डर कर गिर गया और मेरे मेरे गिरते ही मेरी गले में हनुमान जी का लॉकेट बाहर आ गया। जैसे ही देखते तो वो जोर से चिल्लाने लगी और पीछे हटने लगी।
मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान जी की चालीसा पढ़ते पढ़ते मैं उस घर से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से भाग निकला। मैंने सोचा आज मुझे नया जन्म मिला है। मैंने अपने सोशल साइट से वो अकाउंट था ना, वो मैंने हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी उस लड़के की कहानी। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी हो तो मुझे जरूर बताइएगा।